स्टूडेंट आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 नंबर सिस्टम। यह है क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो आपने क्या करना है, नंबर लाइन पे 3.765 को दिखाना है। तो आपको पता ही है कि नंबर लाइन पे हम इन्फिनेटिव नंबर्स को दिखा सकते हैं। नंबर लाइन पे इन्फिनेटिव नंबर्स होते हैं। तो देखिए हम 3.765 को कैसे दिखाते हैं। सबसे पहले हम 0 से लेकर 10 के बीच देखेंगे कि 3.765 कहाँ लाई कर रहा है। तो उसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें 0 से 10 तक हम नंबर लिखेंगे। तो इस प्रकार हम लाइन ड्रॉ कर देंगे जिसमें हम 0 से लेकर 10 तक नंबर डिनोट कर देंगे। ये आपका होगा स्टेप फर्स्ट। ये आपका स्टेप फर्स्ट है। तो अब देखिए 3.765 कहाँ लाई करेगा। 3.76 आपका 3 और 4 के बीच लाई करेगा, यानी कि इन दोनों के बीच होगा। इन दोनों के बीच ही 3.65 होगा। तो इसको हम फिर क्या कर देंगे, जूम कर देंगे। इसके बीच के नंबरों को हम लिखेंगे। तो इस प्रकार हम स्टेप 2 करेंगे। स्टेप फर्स्ट में आपने देख लिया होगा 3.765 आपका 3 और 4 के बीच लाई करेगा, क्योंकि 3 पॉइंट बोला हुआ है। तो 3 पॉइंट यानी कि 3 के बाद और 4 से पहले की बात है। अब हम इसको जूम कर देंगे, यानी कि हम 3 और 4 के बीच के नंबर लिख देंगे। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3.0। इस 3 को हम लिख सकते हैं 3.0 और 4 तक बढ़ाना है, यानी कि इसको 4.0 लिख सकते हैं, क्योंकि 4.0 को भी 4 ही कह सकते हैं, 3.0 को भी 3 कह सकते हैं। अब देखिए इसके बीच के नंबर क्या होंगे। 3.0 के बाद 3.1 आता है, उसके बाद 3.2, फिर 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। अब फिर देखिए 3.765 कहाँ लाई करेगा। इसमें 3.765 लाई करेगा 7 और 8 के बीच में। 3.7 देख लीजिए, 3.765 यानी कि 3.765 इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं आएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में आएगा। फिर हम 3.7 और 3.8 का फिर क्या कर देंगे, इनके बीच के नंबर लिखेंगे, ताकि हमें 3.765 एग्जैक्ट मिल जाए। इसलिए हम फिर 3.7 और 3.8 को नंबर लाइन में डिनोट करेंगे। अब देखिए 3.7 और 3.8 यानी कि ये है 3.7 और ये हो गया 3.8 की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि इन दोनों के बीच ही कहीं ना कहीं 3.765 आएगा। तो हम इसकी तरफ अपने तरफ से 0 ले सकते हैं, क्योंकि 3.70 भी 3.7 होता है। 3.80 लिखेंगे तो भी 3.8 होता है। अब इसके बीच के नंबर लिखना है आपने। तो 3.70 के बाद आएगा 3.71, उसके बाद आएगा 3.72, उसके बाद आएगा 3.73, उसके बाद आएगा 3.74, उसके बाद आएगा 3.75, फिर 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। ये मैंने ऊपर नीचे से लिखे हैं, क्योंकि अगर मैं नीचे लिख देता हूँ तो ये सारे नंबर क्लोज हो जाएंगे, पता नहीं चल पाएगा। अब देखिए फिर देखिए हम 3.765 कहाँ लाई करेगा। तो 3.765 यहीं कहीं लाई करेगा, यानी कि इन दोनों के बीच 3.765 आएगा। क्लियर हो गया। 3.765 यहीं कहीं आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। अब इन दोनों के बीच के नंबर भी हम लिख देंगे, ताकि हमें क्लियरली 3.765 मिल जाए। तो देख लीजिए, अब देखिए 3.76 और 3.77 के बीच की बात करें हम, तो यानी कि 3.76 और 3.77। तो मैंने कहा अगर इसके पीछे आप 0 भी लगा देंगे तो भी वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 3.760 के बाद क्या आएगा, 3.761, उसके बाद आएगा 3.762, उसके बाद आएगा 3.763, उसके बाद आएगा 3.764, उसके बाद आएगा 3.765, फिर आएगा 3.766, 3.767, फिर आएगा 3.768, फिर आएगा 3.769, उसके बाद आएगा 3.770। तो अब आपने यहाँ पर देखना है कि 3.765 कहाँ पे आ रहा है, क्या मिला है कि और हम इसको एक्सटेंड कर दें। तो यहाँ पे लिखा था 3.765 और 3.765 यहाँ पे मिल चुका है। ये आपका मिल चुका है 3.765 क्लियरली। तो यहाँ पर आपका स्टेप कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हमें मिल चुका है 3.765 नंबर लाइन में कहाँ है, नंबर लाइन में यहाँ पे है। क्लियर हो गया होगा।
नंबर लाइन में इन्फिनिटिव नंबर्स होते हैं, जिसमें यहाँ पे लिखा था विजुअल 3.765 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में आपने इसको दिखाना है, तो हमने सबसे पहले होल नंबर देखना 3, तो हमने 3 और 4 के बीच ही आएगा, 0 से लेकर 10 तक नंबर लिख लेना है। और आपने देखना 3.765 कहाँ है, 3 और 4 के बीच है, तो इन दोनों के बीच है, तो हम इन दोनों को एक्सटेंड कर देंगे, यानी कि 3.0 से लेकर 4.0 तक। 3.0 ले सकते हैं इसको, 4.0 ले सकते हैं। उसके बाद हमने उसको एक्सटेंड कर दिया। फिर हमने देखना है 3.765 कहाँ लाया करेगा, तो हमने देखा 3.7 3.8 के बीच आएगा 3.765। फिर हम इन दोनों में को एक्सटेंड कर देंगे, तो फिर हमने एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने पे हमें फिर मिला 3.765 कहाँ लाया करेगा, 3.76 से 3.77 के बीच ही लाया करेगा। फिर हम इसको एक्सटेंड कर देंगे इन दोनों नंबरों को, फिर इनके बीच के नंबरों को खोल देंगे। तो ये ओपन कर दिया, तो यहाँ पर आपको 3.765 ईजिली मिल चुका है। हम स्टेप्स लिख सकते हैं कि हमने सबसे पहले क्या किया। हम लिखेंगे 3.765 लाई बिटवीन 0 to 10। 0 और 10 के बीच आ जाएगा। यहाँ पर 3.765 लाई बिटवीन 0 एंड कर दीजिए, इसको एंड 10 तक कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे नंबर लाइन, सो नंबर लाइन डिवाइडिंग इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। हमने इसको 10 इक्वल पार्ट में बदल दिया। फिर हम देखेंगे स्टेप 2 हमने क्या देखा, हमने देखा 3 4 के बीच आया था ये, तो लिखेंगे द गिवन नंबर लाई बिटवीन 3 and 4, so number line dividing into 10 इक्वल पार्ट्स। फिर हमने 10 इक्वल पार्ट किए। उसके बाद हमने क्या देखा कि नंबर लाइन किसके बीच आ रहा है, 3.7 और 8। द गिवन नंबर लाई बिटवीन 3.7 and 3.8, so number line dividing into 10 इक्वल पार्ट। फिर हम उसके 10 इक्वल पार्ट कर देंगे 3.7 से 3.8 तक। फिर 3.7 से 3.8 तक किया हमने। फिर हमें क्या मिला कि वो नंबर 3.7 से 3.77 के बीच है, लिख देंगे द गिवन नंबर। तो इस प्रकार हम लिख देंगे कि वो हमें फिर 10 इक्वल पार्ट किया तो 3.765 मिल गया। देयरफॉर वी गेट रिक्वायर्ड नंबर ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 2 है विजुअलाइज 4.26 ऑन नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेस। 4 डेसिमल प्लेस तक, यानी कि 4.26 के ऊपर बार है, तो इसको कह सकते हैं 4.2626। आपको पता ही है जब बार होता है तो ये नंबर रिपीटेड होते हैं, तो 2626 क्लियर हो गया होगा। क्योंकि इसको सिर्फ अप टू 4 डेसिमल प्लेस का है, तो डेसिमल के बाद 4 प्लेस 1 2 3 4 हम और लिख सकते थे, पर सिर्फ 4 प्लेस के लिखा है तो सिर्फ 4 प्लेस तक ही बात करेंगे। अब इसको हमने नंबर लाइन में दिखाना है, तो हम लिखेंगे एज वी नो दैट 4.2626 लाई बिटवीन 0 and 10। सबसे पहले तो ये 0 और 10 के बीच आएगा, तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें 0 से लेकर 10 तक हम नंबर पुट कर देंगे। ये आपका स्टेप फर्स्ट है जिसमें हमने 0 से लेकर 10 तक हमने नंबर लाइन में ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ लिखना भी आपने सो डिवाइडिंग नंबर लाइन इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। अब आपने देखना है कि 4.2626 किन दो नंबरों के बीच आएगा। तो 4 पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो 4 के बाद की बात होगी। 4 पॉइंट तो यानी कि 4 के बाद और 5 तक के बीच के नंबर, यानी इन दोनों के बीच ही कहीं 4.2626 आ रहा होगा। तो हम इसको एक्सटेंड कर देंगे फिर 4 and 5 को। तो 4 and 5 को भी हम फिर 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे और यहाँ लिख देंगे द गिवन नंबर लाई बिटवीन 4 and 5, so dividing
नंबर लाइन इनटू टेन इक्वल पार्ट्स। फिर हम इसके टेन इक्वल पार्ट कर देंगे 4 और 5 से लेकर, फिर यहाँ पर 4 और 5 का बना देते हैं। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखिए 4 और 5 यानी कि 4 और 5 को हमने टेन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इसको लिख सकते हैं 4.0 5.0, क्योंकि 4.0 भी 4 ही होता है, 5.0 भी 5 होता है। अब इसके बीच के नंबर आप लिख दीजिए, तो आएगा 4.1 4.2, 4.0 के बाद 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और 5.0। अब आपने देखना है जो आपके पास नंबर दिया है यानी कि 4.2626 वो किन दो नंबरों के बीच लाई करेगा। तो वो लाई करेगा 4.2 से लेकर 4.3। देख लीजिए 4.2, तो यह है 4.2, तो इन्हीं के बीच लाई करेगा 4.2 और 3। फिर हम इसको एक्सटेंड कर देंगे, फिर 4.2 और 4.3 के बीच को हम टेन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। यहाँ लिखेंगे स्टेप 3, द गिवन नंबर lie between 4.2 and 4.3, so dividing number line into, फिर हम इसके टेन इक्वल पार्ट कर देंगे। तो हम इसको लिख लेंगे 4.2 और 4.3, तो ये 4.2 से लेकर 4.3 के बीच हम टेन इक्वल पार्ट कर रहे हैं, तो हम अपनी तरफ से 0 रख सकते हैं। वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा, 4.20 भी 4.2 ही होता है, 4.30 भी 4.3 होता है। अब इसके बीच के नंबर लिख लीजिए 4.21 20 के बाद 21, फिर 22, फिर 23 24 25 26 27 28 29, उसके बाद आ जाएगा। अब आपने फिर देखना है कि आपके किन दो नंबर के बीच 4.26 किसके बीच आ रहा है। तो 4.26 तो यह 4.26 यानी कि इन दो नंबरों के बीच आएगा। 4.26 से 4.27 के बीच आ जाएगा। तो फिर इसको एक्सटेंड कर देंगे, फिर इनके बीच में टेन इक्वल पार्ट करेंगे। लिखेंगे स्टेप 3, स्टेप 4, ये आपकी स्टेप 4 है। द गिवन नंबर लाई बिटवीन 4.26 and 4.27, so dividing number line into 10 equal parts। तो हमने 10 इक्वल पार्ट कर दिए हैं यहाँ पे। तो 4.26 से 4.27, 4.26 से 4.27, तो हम अपने तरफ से इसके पीछे 0 ले सकते हैं। वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगी। अब देखिए नंबर लाइन में क्या आता है, 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265, तो ऐसा करके कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने फिर देखना है किन दोनों नंबर के, देखिए 4.262 तो 4.262 यहाँ आ रहा है, यानी कि इन दो नंबर के बीच आएगा। अब ये जो ये नंबर है वो इन दोनों नंबर के बीच आएगा, 262 से लेकर 4.263 के बीच। फिर इसको हम एक्सटेंड कर देंगे टेन इक्वल पार्ट में। तो यहाँ लिखेंगे स्टेप 5, द गिवन नंबर लाई बिटवीन 4.262 and 4.263, so dividing number line into 10 equal parts। फिर हम 10 इक्वल पार्ट कर देंगे। तो इस प्रकार हम कर देंगे 10 इक्वल पार्ट। तो लिखना है 4.262 से लेकर कहाँ तक करना है, 4.263 तक, 4.263। इसके लिए हम अपनी तरफ से 0 ले लेते हैं, वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगी। अब लिख देंगे 4.2621, 2620 के बाद 21 आएगा, फिर क्या आएगा 4.2622 4.2623
और ऐसे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। देख लीजिए 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 आ जाएगा 30। अब देखना है आपने जो आपको क्वेश्चन पूछा तो आपको मिल रहा है कि नहीं मिला है। विजुअल 4.2626 4 डिजिट तक बताने थे तो 4 ही डिजिट लिए हैं पॉइंट के बाद, तो 4.2626 आपको मिला कि नहीं मिला इतने पार्ट करने पे। तो 4.2626 आपका मिल चुका है यहाँ पे, ये आपका 4.2626 क्लियर हो गया आपका। यहाँ लिख देंगे देयरफॉर वी गेट रिक्वायर्ड नंबर ऑन नंबर लाइन। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।